हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ए टू जेड टिप्स में। और मेरे पास है यहाँ पर गूगल का मोबाइल Google 6a और मैं करूँगी इसके 40 हिडन फीचर्स की बात। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं इसके कुछ हिडन फीचर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट बात करें हिडन फीचर्स की, तो काफ़ी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग पहुँच जाएंगे होम सेटिंग में। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन डॉट। अगर आप नोटिफिकेशन को डॉट में शो करना चाहते हैं तो यहाँ से ये ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है। और नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है, आप न्यू ऐप्स होम स्क्रीन में ऐड करना चाहते हैं तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले सिंपली आपको यहाँ पर सेटिंग ओपन करना है और यहाँ पर होम सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है। ये रहा होम सेटिंग। तो जब भी न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वो होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ऊपर की ओर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर जो है सर्च बार ओपन हो जाता है। देखिए इस तरीके सर्च बार ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको ओपन करना तो ये कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है, होम सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सर्च। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज शो कीवर्ड। ये ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर कीवर्ड भी शो होगा। एंड सर्च की बात कर रहे थे तो यहाँ पर जब भी आप स्वाइप अप करेंगे तो सर्च एक्टिवेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको एक ऑप्शन दिया गया है जैसे कि यहाँ पर फोकस मोड का ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर फोकस मोड की तरह ही है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आप किसी एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर पिनअप कर सकते हैं उससे, जैसे कि यूट्यूब पर कर सकते हैं। मैं इसे खोल दूँ। यहाँ पर काफ़ी जब हम मोबाइल ओपन करते हैं तो हम एप्लीकेशन में डिस्टर्ब हो जाते हैं, जल्दी से यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। इसको हाइड कर देंगे। देखिए यूट्यूब ऐसा हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा ओपन करूँ तो यहाँ पर अब देखिए इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो है फिर से यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो ये फोकस मोड यहाँ पर काफ़ी यूज़फुल फीचर्स है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है लाइव कैप्शन। इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर देंगे तो वो ट्रांसलेट कर देगा। इसको यूज़ करने के लिए जो कि काफ़ी मज़ेदार है, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पैनल नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और इसको यहाँ पर स्वाइप करना है और यहाँ पर लाइव कैप्शन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे और ये ऑन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ऑन हो चुका है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन को ओपन कर दूँ, यहाँ पर जैसे हो रहा है तो इसको कहीं भी रख सकते हैं। और जैसे कि आप देख पाए यहाँ पर ट्रांसलेट हो रहा है तो यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। या इवन आप यहाँ पर ट्रांसलेट अब बंद हो चुका है क्योंकि अब वीडियो ओपन करेंगे तो ये ट्रांसलेट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने भाषा में। और यहाँ पर लाइव कैप्शन में आपको भाषा का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसकी सेटिंग पे आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको जैसे लैंग्वेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज देखेंगे, यही लैंग्वेज है यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जर्मन, फ्रेंच यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया कि यहाँ पर कहीं भी टच करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। बस आपको इस तरीके से टच करते रहना है, इनेबल करना हो तभी ओपन होगा। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है, सिस्टम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद गेचर्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्विक ओपन स्टार्ट एक्शन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको स्वाइप करना है, टच करना है, उसके बाद एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टॉर्च इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है या ओपन ऐप्स का ऑप्शन है। ऐप्स पर इसे इनेबल कर सकते हैं आप, जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो किस ऐप पर इसको ओपन करना चाहेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऐप्स की तो यहाँ कर लेते हैं कैमरा, इस पर क्लिक करते हैं, ऑलरेडी क्लिक है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इस तरीके से टच करना है, यहाँ पे स्वाइप करना है और वो जो कैमरा जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैमरा ओपन हो चुका है। तो इस तरह की काफ़ी अच्छा एक्शन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन अलग से एक फीचर्स दिया गया क्विक ओपन कैमरा, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पावर बटन पर डबल प्रेस करना है आपको। तो जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, पर अभी जो है यहाँ जल्दी जल्दी आपको प्रेस करना होता है इसके पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैमरा ओपन हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग ओपन करना है, उसके बाद सिस्टम पे क्लिक करेंगे, गेचर्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्विक ओपन कैमरा का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर क्विक ओपन कैमरा आप कर सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर।
फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन दिया गया है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर सिस्टम पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर गेस्चर्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जैसे कि आप देख पाए यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन जो है एक्टिवेट हो चुका है। आप चाहें तो गेस्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ पर उसको बैक कर सकते हैं और यहाँ पर मल्टीपल करना, टच एंड होल्ड कर सकते हैं, तो काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है। और फिर से आपको बटन इनेबल करना हो तो यहाँ पर बटन भी इनेबल आप कर सकते हैं। ये भी फीचर्स आपको दिया गया है इसमें। और यहाँ पर होम बटन पर आपको ये गूगल असिस्टेंट बटन ओपन करना तो वो भी कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये देखो गूगल असिस्टेंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये फीचर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक फीचर्स दिया गया आइडेंटिफाई सॉन्ग। तो यहाँ पर जितने भी कहीं भी आप जा रहे हो, रास्ते में कुछ सॉन्ग चल रहा है तो उसको ये आइडेंटिफाई, आपको यहाँ पर सॉन्ग का नाम पता नहीं है, आप उसको यहाँ पर सुनना चाहते हैं तो ये सेटिंग जो है कोई भी साउंड चल रहा है उसको आइडेंटिफाई कर देता है। तो उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर नो प्लेइंग का ऑप्शन है, यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे। आइडेंटिफाई सॉन्ग प्लेइंग नियर बाय, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आइडेंटिफाई सॉन्ग नियर बाय ये ऑन कर लेंगे सबसे पहले। तो जब भी प्ले होगा सॉन्ग तो उसको ये आइडेंटिफाई कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और इसको यूज़ कर पाएंगे आप। और इसमें आपको बैटरी सेवर का ऑप्शन दिया गया है। इसको यूज़ करने के लिए नोटिफिकेशन पैनल नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको बैटरी सेवर का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ है इसे इनेबल करके आप बैटरी सेवर काफ़ी हद तक बैटरी को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन शो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, टैग ऑन लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप कर दूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा नाम जो है स्क्रीन पर लॉक स्क्रीन पर शो होगा। आपको मैं लॉक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा नाम यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरीके से आप नेम एड्रेस शो कर सकते हैं। अगर मोबाइल लॉस होता है तो उसमें ये काम आ जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है। और लॉक स्क्रीन में ये आपको काफ़ी ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ डबल टैप लॉक का ऑप्शन है, डबल टैप करें तो यहाँ पर क्लॉक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको ऑलवेज शो टाइम इन्फॉर्मेशन आपको लॉक स्क्रीन पर शो करना है तो उसको ऑन कर देंगे, ऑलवेज टाइम एंड इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, जब भी नोटिफिकेशन है स्क्रीन यहाँ पर डार्क हो जाएगा तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी फीचर्स जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे टच करेंगे ना, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, लॉक स्क्रीन एंड टाइम देखने को मिलता है। तो इसको इनेबल कर सकते हैं। इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग ऊपर करना है, सिस्टम पर क्लिक करेंगे, उसका गेस्चर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टैप टू चेक फ़ोन का ऑप्शन है तो यहाँ पर ये ऑफ होगा, आपको ऑन करना है। टैप करेंगे तो यहाँ पर फ़ोन को आप चेक कर सकते हैं। ये फीचर्स आपको मिलेगा इसमें देखने के लिए। तो यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब को इनेबल करने का एक नया तरीका दिया गया है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग ऊपर करना है, सिस्टम पे क्लिक करेंगे और गेस्चर्स पे क्लिक करेंगे, ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, फ्लिप टू इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप डू नॉट डिस्टर्ब इसको इनेबल आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से फ्लिप कर देंगे तो वाइब्रेट होगा और डू नॉट डिस्टर्ब जो है इनेबल हो जाएगा, तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको अभी ऑफ कर दे रही हूँ, तो आपको इनेबल करना आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें आपको वन हैंड मोड का भी ऑप्शन दिया गया है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर सिस्टम पे क्लिक करेंगे एंड गेस्चर्स पे क्लिक करेंगे और वन हैंड मोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप फुल स्क्रीन इन सर्च कर सकते हैं। ये भी आपको ऑप्शन नोटिफिकेशन में इनेबल कर सकते हैं। खैर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर इस तरीके कैसे स्वाइप करना है, कैसे यूज़ करना है, प्रैक्टिकली आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, स्क्रीन यहाँ पर हाफ में हो जाएगा, या दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ से ऑन कर लेना है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। गो इट पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन हाफ हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन जो है हाफ हो चुका है। यहाँ से आप मल्टी यूजर्स को इनेबल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन है। इसको यूज़ करने के लिए आपको नोटिफिकेशन पैनल नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना कर सकते हैं, टच शो करना टच भी शो कर सकते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है
गूगल वेब लिंक का ऑप्शन दिया गया है इसको यूज़ करने के लिए। यहाँ पर कितना एप्लीकेशन आप पूरे दिन भर यूज़ करते हैं, कि कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ये खुद आप एनालिटिक्स कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए मज़ेदार ऑप्शन दिया गया है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है और यहाँ पर आपको गूगल वेब लिंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी मैं सबसे ज़्यादा यूट्यूब ओपन किया है मैंने और सेटिंग, और यहाँ पर अदर एप्लीकेशन थोड़ा इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर ये सभी फीचर्स बता देगा, यहाँ पर टाइम बता देंगे आप कितना यूज़ किए हैं, कब आपने यूज़ किया है, ये सभी बता देता है इसमें। ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है यहाँ पर। और यहाँ पर फोकस मोड के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, वो भी आप कर सकते हैं। आप इस सब से फोकस मोड लगा करके यूट्यूब पर इस सब एप्लीकेशन से यूज़ करने से आप बच सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल फीचर्स होता है। फ्रेंड्स इसमें आपको दिया गया है ऑप्शन जो कि काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पर बात करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो वॉइस रिकॉर्ड होता है। आप चाहें तो इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, कुछ नोट करके रखना तो वो भी कर सकते हैं। इसमें यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है जिसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डर, इस पर क्लिक करेंगे। हल्का पहले तो ये ऑफ होगा, इस तरीके से आपको ऑन कर लेना है। इस पर टैप करेंगे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट हो जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है स्पीच। अगर बात करें यहाँ पर ट्रांसलेट करने की तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर इसे यहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, सबसे पहले आपको यहाँ पर, और उसे आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ शो आता है, जो भी आप बोलेंगे सब लिखा हुआ शो होता है। पहले यहाँ पर एडेप्टिव साउंड का ऑप्शन दिया गया है। इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर पहले इसकी ब्राइटनेस फुल कर लेते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन है एडेप्टिव साउंड। यहाँ पर आप ये ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर जब भी आप जिसकी एडेप्टिव साउंड इम्प्रूव साउंड क्वालिटी, तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी को, जैसे साउंड क्वालिटी इम्प्रूव होता है तो यहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें आपको एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप फोटो को इरेज कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर 2 पर्सन है, एक पर्सन की फोटो आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे इरेज की मदद से हटा सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग पर कैमरा ओपन करना है। उसके बाद इसको करते हैं बैक, और जैसे कि यहाँ पर 2 है इसमें, और इसमें से किसी को मेरे को यहाँ पर इरेज करना हो तो इसको इरेज करने के लिए सबसे पहले आपको एडिट पे जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ से अगर बात बताएं, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मुझे को हटाना है, यहाँ पर इनको इस तरीके से मुझे यहाँ से हाइड करना, हटाना चाहती हूँ तो उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर डन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए इरेज हो चुका है। तो इस तरीके से आप फोटो को में से एक पर्सन को हटा सकते हैं या कुछ कोई भी यहाँ पर कोई भी फोटो हो इसको इरेज करके वहाँ से गायब कर सकते हैं। जैसे कि कार की है, मैं इसको इरेज करना चाहूँ तो ये देखिए वो हट चुका है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे और वो हो जाएगा आपका काम। तो इस तरीके से आप इरेज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा मुझे। फ्रेंड्स इसमें आपको स्क्रीन कास्ट का अलग से ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये रहा स्क्रीन कास्ट, उसको ओपन करके आप यहाँ पर यूट्यूब यहाँ पर टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ओपन करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर अलाउ करके आप स्क्रीन कास्ट को इनेबल कर सकते हैं। और इसी में आपको QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे नोटिफिकेशन पैनल और यहाँ पर QR स्कैन, यहाँ पर कोड आप स्कैन कर सकते हैं। ये स्कैन करने का भी स्कैनर भी आपको दिया गया है इसमें, ये अलग से फीचर्स। फ्रेंड्स ये थे कुछ हिडन फीचर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोबाइल नए हिडन फीचर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।